दोस्तों, अगर आप भी सालों से गार्डनिंग करते हैं, तो आपके गार्डन के गमलों की मिट्टी भी काफ़ी पुरानी हो चुकी होंगी। तो गार्डन की पुरानी मिट्टी को नया करना यानी रिचार्ज करना एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आपके जो पौधे हैं, उनमें ज़रूरी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आपके गार्डन में कुछ ऐसे गमले हैं या फिर ग्रो बैग्स हैं जिसकी मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है और उसमें लगे हुए जो पौधे हैं वो हरे भरे नहीं रहते हैं, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो आपको उसमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिट्टी को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहला ज़रूरी काम ये है कि जो कोई भी गमले या फिर ग्रो बैग आपके गार्डन में है जिसकी मिट्टी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उसमें लगे हुए पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, तो सबसे पहले आपको इस मिट्टी को धूप में सुखाना होगा। आपको इस मिट्टी को अच्छे से फैला कर रखना है, कम से कम 4 से 5 दिनों की धूप में। धूप में अगर आप मिट्टी को सुखाते हैं तो उसमें जो भी हानिकारक कीटाणु होते हैं, फंगस होते हैं, तो वो सब मर जाते हैं और जो खरपतवार होती है उसे भी निकलने में रोकथाम मिलती है। तो मिट्टी को रिचार्ज करने का सबसे पहला काम होता है उसे धूप में अच्छी तरह से, मतलब 4 से 5 दिनों तक सुखाना। तो चलिए पहला काम करते हैं, मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाते हैं। देन इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना है और जो पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी होने के बाद भी उसमें न्यूट्रिशंस कायम रहे, इसके लिए एक ख़ास स्पेशल टिप मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपकी जो मिट्टी है उसमें कुछ न्यूट्रिशंस बाकी भी रहेंगे, मिट्टी खराब भी नहीं होंगी। उसकी पौध सुधारने में क्या करना है, सब कुछ आज हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, ये जो ग्रो बैग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने पुराने होंगे। तो करीबन इसे 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और इसकी जो मिट्टी है अब इसकी गुणवत्ता कम हो चुकी है। तो इसमें जो पौधे थे अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे, इसलिए अब हम इस मिट्टी को रिचार्ज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो ग्रो बैग है इन्हें खाली करना है किसी बड़े प्लास्टिक शीट के ऊपर। तो देखिए, इस तरह से जितने भी पुराने ग्रो बैग आपके हो चुके हैं, 12 महीने से 18 महीने तक का समय उनको हो चुका है, तो इस तरह से अब पूरी की पूरी मिट्टी को किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर निकाल लीजिए और इसे फैलाकर कम से कम 4 से 5 दिनों तक हमें इसको धूप में सुखाना है। मिट्टी जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ही हार्ड हो जाती है, लेकिन मेरी मिट्टी आप देख रहे हैं अभी इतनी हार्ड नहीं हुई है, भुरभुरी है, क्योंकि मैंने इसमें सैंड पहले से ही मिक्स की हुई थी। अगर हम इसमें बालू ऐड करते हैं तो मिट्टी इस तरह से भुरभुरी ही रहेंगी, क्योंकि बालू जो है वो डिकम्पोस्ट नहीं होती है। तो इस तरह से सभी की सभी पूरी पुरानी मिट्टी हमने कलेक्ट कर ली है और इस तरह से 4 से 5 दिनों तक इसे धूप में फैलाकर रख दिया है। अब इसमें जो भी फंगस या फिर हानिकारक कीटाणु होंगे वो सब धूप की वजह से मर जाएंगे और मिट्टी जो है एकदम फ्रेश हो जाएंगी। मिट्टी में जो नमी होती है उसके कारण उसमें फंगस या हानिकारक कीटाणु होने की संभावना होती है, तो धूप में रखने की वजह से वो सब दूर हो जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट वाले जो ग्रो बैग मैं यहाँ पर खाली कर रही हूँ, ये वो वाले गमले हैं या फिर ग्रो बैग है जिसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि हमने डीकम्पोस्टिंग के लिए मिट्टी के नीचे ग्रो बैग में डाल दिए। तो किचन से फल और सब्जियों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है जिसे हम फेंक देते हैं, उसे हमें ग्रो बैग के बॉटम में डालना है। साथ ही साथ गार्डन का जो कचरा होता है उसे भी मैंने ग्रो बैग के बॉटम में डाल दिया था। 1 साल के बाद इस तरह से पूरा का पूरा जो गार्बेज था वो बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुका है और मिट्टी के अंदर उसके जो न्यूट्रिशंस है वो बिल्कुल इस तरह से साबित रहेंगे। तो जो चीज़ें डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं उन्हें निकाल देते हैं और मिट्टी को 4-5 दिनों के लिए फैलाकर धूप में छोड़ देते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात मैंने आपसे करी थी कि मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कायम रहने के लिए हमें क्या करना है, तो यही वाली वो चीज़ है कि किसी भी ग्रो बैग या गमले को भरने से पहले उसमें किचन का वेस्ट और गार्डन का कचरा भर दीजिए, तो आपको मिट्टी भी कम लगेगी और जितनी मिट्टी पुरानी हो जाएगी तो नीचे ये जो सभी चीज़ें हमने डाली थी वो डिकम्पोस्ट होने के बाद मिट्टी में न्यूट्रिशंस कायम रहेंगे। तो 12 से 18 महीनों के बाद हमें इस मिट्टी को भी धूप में 4-5 दिनों के लिए सुखाना है और देन हमें इसमें भी और कोई चीज़ें ऐड करनी होगी, जैसे कि गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद ऐड करनी है या फिर लिप कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट को।
ये जो कंपोस्ट या मैन्योर हम मिट्टी में मिक्स करते हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो नरिश होती है, उसमें पोषक तत्व भर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे कि इसमें होती है सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि काऊ डंग कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी या फिर लिप कंपोस्ट का भी। ये जो सभी खादें हैं हमारी मिट्टी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, मिट्टी की पौध को सुधारती हैं, तो जिसकी वजह से इसमें लगे हुए जो पौधे हैं खिलखिला जाते हैं, भर भर के फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं, हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं। अगर हम मिट्टी में ज़्यादा पानी देते हैं तो मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, और मिट्टी में पानी अगर कम होता है तो मिट्टी जो है मतलब सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है। इसकी वजह से जो पौधे हैं अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। तो मिट्टी को हमें ओवर वाटरिंग से बचाना है, कम पानी भी नहीं देना है। मिट्टी में जितनी ज़रूरत होगी उसके आवश्यकता अनुसार आपको मिट्टी में पानी देना ज़रूरी है। मिट्टी को नया बनाने के लिए या रिचार्ज करने के लिए उसमें नीम खली को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। वैसे जो नीम खली होती है मिट्टी की पौध को सुधारती है, उसमें अगर फंगस होता है, कुछ हानिकारक कीटाणु होते हैं तो नीम खली की वजह से वो मर जाते हैं। बट अगर आपको नीम खली उसमें ऐड नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करने वाला या फिर नया करने वाला ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल होगा दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक देखिए और देखिए आपकी जो पुरानी मिट्टी है नई होने के बाद उसमें लगे हुए आपके जो पौधे हैं कितने हरे भरे होते हैं, खिलखिला जाते हैं और फूलों फलों से भर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मिट्टी को नया कैसे करना है। तो धूप में सूखी हुई मिट्टी के अंदर अब हमें ऐड करनी है सड़ी हुई गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद ली है मैंने, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। दोनों चीज़ें मैंने हाफ हाफ क्वांटिटी में ली हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं तो मैं दोनों के दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में इसमें ऐड कर रही हूँ। देन हमें इसमें ऐड करनी होगी नीम की खली, हल्दी, और ये जो वाइट वाली चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है चूना। चूना ऐड करने से कैल्शियम की कमी पूरी होगी। नीम खली से फंगस और जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो बस हल्दी का ही यूज़ करिए, केवल हल्दी ही ऐड करने से भी नीम खली का काम हो जाएगा। सभी के सभी चीज़ों को धूप में सूखी हुई मिट्टी के अंदर मिक्सअप करना है और फिर से वही वाला प्रोसेस दोहराना है। जैसे कि ये जो ग्रो बैग आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके नीचे बॉटम में मैंने पहले गार्डन का वेस्ट, मतलब गार्डन का जो कचरा होता है, किचन का वेस्ट होता है, उसे डाल दिया है और ऊपर से ये जो नई रिचार्ज की हुई मिट्टी है इसे डाल दिया है। इसी तरह से पूरे गमले ग्रो बैग भर लीजिए और लीजिए आपकी मिट्टी तैयार है। और अब इन ग्रो बैग के अंदर मन चाहे पौधे लगाइए और अपने गार्डन को बिल्कुल हरा भरा पाइए। सो आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।